प्रद्युम्न जी के विवाह की कथा आती, इसके आगे फिर भगवान कृष्ण के अन्य विवाहों की चर्चा शुरू होती है भागवत में। सुखदेव जी कहते हैं कि हे परीक्षित, एक बार एक राधा था, सत्राजित, ये सूर्य का भक्त था और सूर्य का भक्त था। भगवान सूर्य इस पर प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर के इसको एक मणि दी जिसका नाम था स्यमंतक मणि। स्यमंतक मणि दिए और कहे ये मणि ले लो और ले जाओ, ये मणि जहां रहेगी वहां अकाल इत्यादि नहीं पड़ेगा और यह मणि नित्य 8 भार सोना देगी। कहीं कहीं प्रमाण मिलता है एक भार का कि 235 ग्राम होता है, एक भार में 235 ग्राम। कहने का मतलब 1 किलो 880 ग्राम सोना नित्य देती थी। और गर्ग संहिता में लिखा है कि यह 8 मण सोना रोज देती थी और 1 मण के नाप का बराबर वहां लिखा है कि 1 मण बराबर 40 किलो। तो 8 चौक 32, 320 किलो सोना रोज देती थी वह मणि। ये एक दिन स्यमंतक मणि इसके पास थे, इसका भाई सत्राजित, इसका बाद है भाई साई के युधाजित। वे दोनों भाई थे। एक दिन के बाद भगवान श्री कृष्ण अपनी सभा में बैठे हुए थे, उसी समय सत्राजित आया और जब सत्राजित आ रहा था तो लोगों ने देखा इसके गले में मणि थी, मणि चमक रही थी और जब मणि चमक रही थी तो भगवान श्री कृष्ण से कहने लगे कन्हैया के हाँ कह लगता है सूर्य नारायण आपसे मिलने आ रहे हैं। भाई सूर्य की दी हुई मणि थी तो चमक रही थी, कह सूर्य नारायण आपसे मिलने आ रहे हैं। तो भगवान कृष्ण ने कहा नहीं, सूर्य नारायण मिलने नहीं आ रहे हैं, ये सूर्य का भक्त है सत्राजित, ये मिलने आ रहा है। कह अच्छा ठीक है। अब सत्राजित जब आया तो बातचीत होने लगी। बातचीत में ही भगवान कृष्ण ने मजाक में हंसी हंसी में ही कह दिया कि यह मणि आप उग्रसेन को दे दीजिए। सत्राजित कहने लगा अरे मैंने तपस्या से प्राप्त की, मैं भला कैसे दे दूं उनको। मणि नहीं दिया, लेकर के चला गया। जब लेकर के चला गया तो एक दिन के बाद इसका भाई युधाजित कहने लगा भैया रोज तो मणि आप पहनते हो, एक दिन हमको दे दो। इसने अपने भाई को मणि दी और मणि पहन करके जंगल में चला गया शिकार खेलने के लिए। जब वहां शिकार खेलने के लिए गया तभी क्या हुआ कि इसको एक सिंह ने मार दिया। सिंह ने मार दिया और सिंह वो मणि छीन लिया, लेकर के जा रहा था तभी एक रिक्ष आया, रिक्ष ने सिंह को मार दिया, उससे मणि छीन करके अपने पास लेकर के चला गया। अब युधाजित भी मर गया और मणि भी चली गई। भगवान के ऊपर, भगवान श्री कृष्ण के ऊपर सत्राजित ने कलंक लगा दिया, इसलिए कि भगवान कृष्ण ने कहा था कि यह मणि उग्रसेन को दे दो, तो इसने कहा कि कृष्ण ने यह मणि छीन ली होगी हमारे भाई से और मेरे भाई का वध कर दिया। कभी कभी ऐसा हो भी जाता है, कोई कार्य करता है दूसरा, कोई दोष दूसरे को लग जाता है। तो अब दोष लगा दिया कृष्ण पर, और जब कृष्ण पर दोष लगा दिया तो क्या हुआ कि माता भ्राता मामेतिम तत्श्रुत्वा कर्णे कर्णे पंजनाः, एक कान से दूसरे कान तक यह बात फैलते फैलते भगवान कृष्ण के पास तक पहुंच गई कि सत्राजित कह रहा है कि मणि मैंने ले ली है। भगवान ने कहा अच्छा ठीक है, अगर मणि मैंने ली है तो मैं मणि को वापस ले आकर के सत्राजित को दे दूंगा। भगवान कृष्ण मणि खोजने के लिए जंगल में निकले अपने साथियों के साथ। जब गए तो देखा तो सत्राजित मरा, युधाजित मरा पड़ा था और उसके पास मणि नहीं थी। वहां पर सिंह के पैर के निशान देखे, सिंह के पैर के निशान से जब आगे बढ़े तो देख रहे हैं कुछ दूरी पर वो सिंह भी मरा पड़ा है और वहां भी मणि नहीं है। वहां से देखा कि एक वृक्ष के पैर का निशान है। वृक्ष के पैर के निशान को देखते हुए भगवान श्री कृष्ण वृक्ष के गुफा के पास पहुंच गए। गुफा के पास पहुंच करके अपने साथियों से कहने लगे देखो मैं गुफा में प्रवेश कर रहा हूं और तुम लोग कुछ दिन मेरी प्रतीक्षा करना, प्रतीक्षा करने के बाद अगर मैं नहीं आता हूं तो चले जाना। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, जब भगवान कृष्ण गुफा में प्रवेश किए तो वहां पर वह वृक्ष सो रहा था
अब वृक्ष की पत्नी जब भगवान कृष्ण को देखी तो कहने लगी, करे ये तो बड़ा सुंदर है, और कहीं मेरा पति जग गया तो इससे युद्ध करेगा, कहीं इसको मार न डाले। कहने लगी तुम बहुत जल्दी से यहाँ से चले जाओ, तुम्हारी तो बड़ी दिव्य सुंदरता है, तुम्हारी सुंदरता देखकर मैं मोहित हूँ, इसलिए तुम शीघ्र चले जाओ। बातचीत हो रही थी, वृक्ष जग गया। अब वृक्ष जग गया तो वृक्ष लड़ने लगा भगवान कृष्ण से। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित 28 दिन तक लगातार दिन रात युद्ध होता, न वृक्ष हार रहा था न भगवान कृष्ण हार रहे थे। दोनों लोगों से युद्ध चलता रहा, और जो साथ में गए थे इन लोगों ने 12 दिन तक प्रतीक्षा किया। इन लोगों ने भगवान कृष्ण की 12 दिन तक प्रतीक्षा की, और 12 दिन तक जब भगवान कृष्ण नहीं आए तो ये लोग लौट करके चले आए। और जब लौट करके चले आए, कुछ ऐसा प्रसंग मिलता है कि इन लोगों ने माँ दुर्गा की उपासना की। माँ देवकी और वसुदेव जी ने माँ दुर्गा की उपासना की। माँ दुर्गा की उपासना के प्रभाव से भगवान श्री कृष्ण फिर से विजय होकर वापस आए। एक प्रसंग और मिलता है कि जब ये लोग लौट करके आए 12 दिन के बाद, ये सोचने लगे कि अब भगवान कृष्ण बचे नहीं, तो इन लोगों ने इनका ऊर्ध्वदैहिक क्रिया इत्यादि श्राद्ध इत्यादि क्रिया निपटा दिया इतने दिन में। तो 12, 13, 25 दिन इधर बीत गया। उसके बाद 2 दिन 3 दिन और बीतने पर 28 दिन रात जब लगातार युद्ध होता रहा, तो भगवान कृष्ण ने एक मूसा कस के जब वृक्ष के ऊपर प्रहार किया तो वृक्ष का बल क्षीण हुआ। वृक्ष कहने लगा, प्रभु आप कौन हैं? मैं तो पहचान नहीं पा रहा हूं, आप कौन हैं बताइए। भगवान कहने लगे कि मुझको पहचानो, मैं कृष्ण हूं। तो प्रार्थना किया, प्रार्थना करके कहने लगा, प्रभु मुझसे तो बड़ी गलती हुई, मैंने आपसे युद्ध किया जो। अच्छा, युद्ध किया, गलती हो गई, आप किस लिए आए बताइए। कहे सत्राजित ने हम पर कलंक लगा दिया है कि मैंने उसकी मणि छीन ली है। कहे मणि तो हमारे पास है, आप मणि ले लीजिए, लेकिन मैंने जो गलती की है उसका एक प्रायश्चित है। कहे क्या प्रायश्चित बताओ। कहे मेरी एक पुत्री है जिसका नाम जाम्बवती है, उससे विवाह कर लीजिए। अरे भाई गलती हो तो उसका कुछ प्रायश्चित होना चाहिए ना। गलती किया तो कहा कि मेरी पुत्री है जाम्बवती, उसका आप विवाह कर लीजिए, अब हम संबंधी बन जाएंगे। भगवान ने कहा ठीक है। जाम्बवती के साथ वृक्ष ने विवाह कर दिया। भगवान कृष्ण जाम्बवती को लेकर के द्वारिकापुरी में आए। जिनको समझ रहे थे कि अब तक है नहीं, वही भगवान कृष्ण जब दोबारा आ रहे तो पत्नी के साथ आ रहे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। अब जब मणि लेकर के आए भगवान कृष्ण, इधर द्वारिकापुरी में उत्सव मनाया जाने लगे। भाई खुशी की बात थी। सब लोग कहे कि भगवान कृष्ण आए और बड़ी सुंदर स्त्री लेकर के आए। भगवान कृष्ण जिससे मिलते उससे कहते अरे बड़ी सुंदरी है। अरे भाई वृक्ष की पुत्री तो वृक्ष ही होगी। वृक्ष का अर्थ भालू होता है। भालू तो भालू की पुत्री भालू। भगवान कहे कि तुम अपना मुख किसी को मत दिखाना जब तक मैं ना कहूं। अच्छा ठीक है। अब गांव की सारी स्त्रियां आती द्वारिकापुरी की देखने के लिए। भगवान कृष्ण का विवाह हुआ, दुल्हन आई, चलो दुल्हन देख के आए। आती देखने के लिए, किसी के सामने मुख ही नहीं खोलती। और जब मुख नहीं खोलती सब लोग सोचते कि पता नहीं कैसी है। भगवान कृष्ण से पूछते अरे बहुत सुंदर है, रुक्मिणी से ज्यादा सुंदर है। अब एक बुढ़िया माई आई कहीं, अब कहने लगी अरे किसी को मुंह नहीं दिखाया, कम से कम मुझको दिखा दो, क्या भरोसा मैं आज मर जाऊं या कल मर जाऊं। फिर भी मुंह नहीं दिखाई। जा करके रुक्मिणी से कहीं कहीं की ये तो मुख ही नहीं दिखाती। अब रुक्मिणी आई, रुक्मिणी आकर के कहने लगी जाम्बवती से, देखो तुम आज से मुझसे बड़ी हो, मैं बड़ी हूं, लेकिन तुम्हें आज से मेरी बड़ी बहन, मैं तुमको दीदी बुलवाऊंगा। मुंह खोल दो। फिर नहीं खोला। कहे तुम अकेले कृष्ण से तुम्हारा संबंध रहेगा, मैं कृष्ण से कोई मतलब नहीं रखूं। फिर भी तुम मुंह खोल दो। फिर भी मुंह नहीं खोला।
कई बार समझाने के बाद जब मुख नहीं खोला तो रुक्मिणी को क्रोध आया। जब रुक्मिणी को क्रोध आया तो रुक्मिणी ने कहा कि जाओ मैं तुमको श्राप देती हूँ कि जितनी सुंदर मैं हूँ उतनी सुंदर तुम हो जाओ। भगवान कृष्ण तुम्हारी बड़ी सुंदरता की तारीफ करते हैं, मैं तुमको श्राप देती हूँ तुम मेरे बराबर सुंदर हो जाओ। अब भगवान कृष्ण तब तक पहुंच गए कह रहे देवी मुंह खोल दो, अब नहीं तो काम बिगड़ जाएगा। अब खोल रही तो देख रही तो जितनी सुंदर रुक्मिणी उतनी सुंदर जाम्बवती। सुखदेव जी प्रश्न करते हैं परीक्षित प्रश्न करते हैं सुखदेव जी से, प्रभु वह ऋक्ष कौन था? सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, जब त्रेता में भगवान राम का अवतार हुआ था, राम के अवतार के समय जितने राम रावण के युद्ध में सारे जितने बलवान थे सभी लोगों ने अपने अपने बल की आजमाइश कर ली थी। और पूरे युद्ध में अगर कोई नहीं लड़ा तो जाम्बवंत नहीं लड़े, इनके बराबर कोई वीर ही नहीं मिला जिससे ये लड़ते। तो जब युद्ध समाप्त हो गया तो भगवान राम से कहने लगे प्रभु सब लोगों ने तो अपना बल आजमा लिया लेकिन मुझको मौका नहीं मिला कि मैंने बल को आजमाता। भगवान कहने लगे देखो इस जन्म में तो मैं मर्यादा, इस अवतार में तो मैं मर्यादा पुरुषोत्तम हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता। हाँ तो मेरी प्रतीक्षा करो, द्वापर में जब कृष्णावतार होगा तो आजमा लेना अपना बल। वही जाम्बवंत जी गुफा में बैठ करके प्रतीक्षा कर रहे थे कि प्रभु आएंगे, और जब भगवान कृष्ण आए तो इनसे युद्ध किया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। अब भगवान कृष्ण समंतक मणि लेकर के सत्राजित के पास गए, और सत्राजित के पास गए। सत्राजित के पास जाकर ले गए और ले जा करके कहा ये अपने आप मणि ले लीजिए, मैं मणि नहीं लिया था, इस मणि को तो मैं ऋक्ष के पास से ला रहा हूं, आप अपनी मणि लीजिए। सत्राजित अब देखा कि मणि लेकर के कृष्ण आए हैं, बड़ा लज्जित हुआ। और जब बड़ा लज्जित हुआ तो इसने प्रायश्चित करने के लिए, इसकी एक पुत्री थी सत्यभामा, अपनी सत्यभामा पुत्री का विवाह भगवान कृष्ण के साथ कर दिया। और सत्यभामा का विवाह कृष्ण के साथ करके मणि देने लगा कि प्रभु आप ये मणि लेकर के चले जाइए। भगवान कहने लगे देखो मैं मणि नहीं लूंगा, हाँ इस मणि से जो लाभ प्राप्त होता है, जो नित्य सोना देती है, वो सोना हमको दे दिया करो। कहे ठीक है। भगवान कृष्ण सत्यभामा से विवाह करके द्वारिकापुरी आए। जब द्वारिकापुरी आए तो इस बात का पता चला अक्रूर जी को, इसलिए कि सत्राजित ने अक्रूर जी को वचन दिया था कि मैं अपनी पुत्री का विवाह तुम्हारे साथ कर दूंगा। जब भगवान कृष्ण के साथ विवाह कर दिया तो इस बात का पता अक्रूर जी को चला तो अक्रूर जी कृतवर्मा और शतधन्वा से मिले। कृतवर्मा शतधन्वा से मिलकर के कहने लगे तुम जा करके सत्राजित का वध कर दो। कहा अच्छा ठीक है। शतधन्वा बड़ा क्रूर कर्मी था, ये कृतवर्मा के साथ मिल करके गया, जा करके सत्राजित का वध कर दिया। वध करके मणि लेकर के भागा। भगवान कृष्ण हस्तिनापुरी गए थे, वहां संदेश भेजा गया तो भगवान कृष्ण आए और भगवान कृष्ण सत्यभामा से कहने लगे कि हे सत्यभामा तुम चिंता मत करो, जिसने तुम्हारे पिता का वध किया है मैं उसका वध कर दूंगा। इस प्रकार से कह करके भगवान कृष्ण और बलराम जी दोनों एक ही रथ पर सवार हुए और कृतवर्मा शतधन्वा को खोजने लगे। देखे भगवान कृष्ण और बलराम दोनों खोज रहे हैं, दोनों भागे। और जब दोनों भागे भगवान कृष्ण ने शतधन्वा का वध किया और कृतवर्मा का वध करने के लिए भगवान कृष्ण भी भागे। ये लोग ये अपने घोड़ी से भागा। इसके पास एक घोड़ी थी जिसका नाम था हृदया। उसी हृदया नामक घोड़ी से भागा। वो घोड़ी भागते भागते जब थक गई, गिर के मर गई घोड़ी, ये पैदल भागने लगा तो भगवान कृष्ण ने इसका पीछा किया। पीछा करके इसका वध किया। वध करने के बाद इसके पास मणि नहीं मिली, इसके पास भी मणि नहीं मिली। अब भगवान श्री कृष्ण कहे इसके पास तो मणि नहीं है, बलराम जी से बताए भैया कहे हाँ, कहे इसके पास भी मणि नहीं है। अब बलराम जी ये समझ गए कि कृष्ण ये सोचता है कि ये मणि मैं कृष्ण को बल मुझको देनी पड़ेगी, ये मणि मुझको देनी पड़ेगी, इसलिए यह झूठ बोल रहा है। भगवान कृष्ण से बलराम जी नाराज हो गए।
अब मणि तो वहां मिली ही नहीं थी। अब जब नाराज हो गए, नाराज हो करके भगवान बलराम जी हस्तिनापुरी चले गए और हस्तिनापुरी जा करके कौरवों में जो दुर्योधन था, दुर्योधन को अपना शिष्य बनाए। कहे तुम पांडवों के साथ रहते हो, अब मैं कौरवों के साथ रहूंगा। ये गए कौरवों के पक्ष में मिलकर के दुर्योधन को अपना शिष्य बनाया, उसको गदा युद्ध सिखाए। अब भगवान कृष्ण सोच रहे हैं कि अरे इस मणि के कारण कितना सहना पड़ेगा मुझको। भगवान कृष्ण कहे ठीक है, जब मणि मिलेगी तो हम बताएंगे। मैंने तो प्रतिज्ञा की मणि जिसको मेरे पास मिलेगी उसका मैं वध कर दूंगा। इस बात का पता अक्रूर जी को चला, इन लोगों ने मणि अक्रूर जी को दे दी थी। अब अक्रूर जी को पता चला कि कृष्ण ने ऐसा संकल्प किया है, तो इन्होंने 60 वर्ष तक लगातार यज्ञ करने की दीक्षा ले ली कि मैं 60 वर्ष तक लगातार यज्ञ करूंगा। इसलिए कि जो यज्ञ में दीक्षित हो जाता है उसका वध नहीं करना चाहिए। तो यज्ञ की दीक्षा ले लिए कि अब मैं 60 वर्ष तक यज्ञ करूंगा। अब यज्ञ करने की जब दीक्षा लिया, भगवान कृष्ण घूमते घामते पता चला कि धीरे धीरे करके कि अब मणि अक्रूर जी के पास है। भगवान कृष्ण गए, कहे चाचा जी, कहे हाँ, कहे मणि आपके पास है, कहे हाँ मणि मेरे पास है। निकाल कर देने लगे तो भगवान कृष्ण कहे नहीं, मणि मैं नहीं लूंगा। कहे तो कहे आप मणि लेकर के चलिए मेरे साथ हस्तिनापुर। हस्तिनापुर चल करके बड़े भैया बलराम जी को मणि दीजिए, उनसे कहिए कि मणि मेरे ही पास थी। कहा अच्छा ठीक है। तो लेकर के बलराम जी अक्रूर जी को गए और भगवान बलराम जी को मणि दिलाई। और मणि जब दिला दी, मणि दिलाने के बाद फिर भगवान कृष्ण कहने लगे कि भैया देखो, आप तो पासा इत्यादि खेलते हो और इस मणि का प्रभाव है, अगर इसके जो इसको धारण करे वह किसी भी प्रकार का पाप या जुआ इत्यादि न खेले। तो कहे कि देखिए सत्यभामा का जो पुत्र है उसी को यह मणि दे दी जाए। इसलिए कि जो संपत्ति ले सके, जो श्राद्ध इत्यादि क्रिया कर सके, वही संपत्ति लेने का अधिकारी है, दूसरा कोई संपत्ति लेने का अधिकारी नहीं है। अगर दामाद जो है वो ससुर की श्राद्ध इत्यादि क्रिया नहीं कर सकता तो उसकी संपत्ति लेने का भी अधिकारी नहीं है। जो श्राद्ध इत्यादि क्रिया संपन्न करा सके वही संपत्ति लेने का अधिकारी है। फिर सुखदेव जी कहते हैं कि हे परीक्षित, जो भादो महीने की शुक्ल पक्ष की चौथ की चंद्रमा को देख लेता है उसको यह कलंक लगता है। चाहे जो भादो महीने की शुक्ल पक्ष की चौथ की चंद्रमा को देख लेने से कलंक लगता है। कहते कि उस कलंक को का दोष मिटाने के लिए इस कथा का श्रवण कर लेना चाहिए या इस कथा को पढ़ लेना चाहिए अपने आप, तो उसको दोष नहीं लगता है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण पांडवों से मिलने, जब पांडवों को लाक्षागृह में जलाया गया तो इनसे मिलने के लिए इंद्रप्रस्थ गए। और जब भगवान कृष्ण इंद्रप्रस्थ गए तो वहां पर कुंती जी से मिले। कुंती जी बड़े प्रेम से भाव विभोर हो गई, भगवान कृष्ण को गले से लगाया और हाल समाचार पूछने के बाद फिर भगवान कृष्ण अर्जुन के साथ कहे चलो घूम के आते हैं। घूमने के लिए जमुना जी के किनारे गए और जब जमुना जी के किनारे गए तो देखा कि वहां पर एक कन्या बैठ करके तपस्या कर रही है। अब अर्जुन जा करके उस कन्या से पूछते हैं कि देवी तुम कौन हो? वो कहने लगी कि मेरा नाम कालिंदी है, मैं सूर्य की पुत्री हूँ। सूर्य ने मुझको यहीं पर रहने के लिए जल के अंदर ही भवन बनवा दिया है, मैं यहीं रहती हूँ। मैं भगवान को विष्णु को पति के रूप में प्राप्त करना चाहती हूँ, इसलिए मैं तपस्या कर रही हूँ। भगवान कृष्ण से जाकर के अर्जुन यह बात बताए। जब यह बात बताए अर्जुन भगवान कृष्ण आए और भगवान कृष्ण आए तो कालिंदी ने भगवान कृष्ण का वर्ण कर लिया और भगवान कृष्ण कालिंदी के साथ विवाह किया। बोलिए कालिंदी कृष्ण की। इस प्रकार से भगवान कृष्ण का चौथा विवाह संपन्न हुआ। सुखदेव जी कहते हैं कि हे परीक्षित,
अवंती देश के एक राजा थे बिंद, इनके एक भाई थे अनुबिंद, इनके पुत्री थी मित्रबिंदा के साथ भगवान श्री कृष्ण ने विवाह किया। और एक राजा थे नग्नजित, जो कौशल देश के राजा थे, उनकी पुत्री थी सत्या, जिसका नाम नग्नजिती भी है। इसके साथ और राजा नग्नजित ने एक शर्त रखी, इनके यहाँ 7 बैल थे, और 7 बैल जो थे ये बड़े मारू बैल थे। इन्होंने एक शर्त रखी थी कि जो इन 7 बैलों को एक ही बार में नाथ देगा, मैं उसी के साथ अपनी कन्या का विवाह करूंगा। जब इस बात का भगवान कृष्ण को पता चला तो भगवान कृष्ण वहां गए और खेल खेल में 7 बैलों को एक ही बार में नाथ दिया। और नाथ दिया तो यहाँ पर नग्नजिती के साथ फिर से भगवान श्री कृष्ण विवाह किया। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण का 6वां विवाह हुआ। फिर एक बार भगवान श्री कृष्ण अपनी श्रुति कीर्ति के यहाँ गए, जो कैकेयी देश में ब्याही हुई थी, और इनकी एक पुत्री थी जिसका नाम था कैकेयी के साथ विवाह किया। फिर भगवान कृष्ण मद्र देश के राजा के यहाँ गए, और मद्र देश के राजा के यहाँ गए। उनके राजा का नाम था बृहस्सेन। बृहस्सेन की एक पुत्री थी जिसका नाम था लक्ष्मणा। भगवान कृष्ण ने लक्ष्मणा के साथ विवाह किया। इस प्रकार से भगवान कृष्ण की यह 8 पटरानियां हैं। अबे कहीं मोर धर रख के सिर पे नहीं गए विवाह करने के लिए, बस गए, संजोग से विवाह हो गया। एक दिन, और ये 8 जो पटरानियां हैं भगवान कृष्ण की, यही अष्ट सिद्धियां हैं। यही अष्ट सिद्धियां अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशत्व और वशित्व, यही अष्ट सिद्धियां हैं। यह 8 प्रकृति यही हैं: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार। यही 8 प्रकृतियां ही भगवान कृष्ण की अष्ट पटरानियां हैं। एक दिन की बात, इंद्रदेव भगवान कृष्ण के पास आए और आकर के कहने लगे, प्राग ज्योतिषपुर का एक राजा है भौमासुर। भौमासुर ने वरुण का छत्र छीन लिया। प्रभु आप कुछ उपाय करिए जिससे कि छत्र वापस आ जाए। अच्छा ठीक है। भगवान कृष्ण सत्यभामा के साथ रथ में सवार हुए। रथ में सवार होकर के गए प्राग ज्योतिषपुर। प्राग ज्योतिषपुर जब वहां पहुंचते हैं तो वहां पर वहां की रक्षा का काम एक मुर नामक दैत्य किया करता था। भगवान कृष्ण ने मुर नामक दैत्य का वध कर दिया। वहां से भगवान कृष्ण का नाम मुरारी पड़ गया। बोलिए मुरारी भगवान की। और फिर भौमासुर को ललकारे। भौमासुर को ललकारने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने भौमासुर से युद्ध करके उसका वध किया। वध करके जेल में जितने राजा बंद थे सारे राजाओं को छुड़ाया। भौमासुर ने अपने जेल में 16,100 राजकन्याओं को बंद करके रखा था। अब जब 16,100 जो राजकन्याएं हैं जेल में बंद थी, जब जेल से छूटी भगवान कृष्ण कहने लगे, देवियों तुम अपने अपने घर चली जाओ। अब वो कहने लगी, प्रभु हम अकेले अपने घर भला कैसे जाएं? इतना दिन तक भौमासुर के यहाँ रही, अपने घर अगर हम जाती हैं तो क्या मेरे भाई, मेरे पिता, मेरे बंधु बांधव मुझको स्वीकार करेंगे क्या? अगर मान लीजिए मेरे भाई बंधु बांधव मुझको स्वीकार कर भी लेते हैं तो कौन राजा होगा जो मुझसे विवाह करेगा? अरे यही कहेगा कि भौमासुर के यहाँ बंद थी, अब इनसे विवाह कौन करेगा? भगवान कृष्ण से प्रार्थना करने लगे, प्रभु अब आप ही मेरा मणिग्रहण संस्कार कर दीजिए। तो 16,100 राजकन्याओं के साथ भगवान कृष्ण ने एक ही बार में विवाह किया।